टेन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 3 का मान ज्ञात करें। सॉल्यूशन देखिए, जब भी पाई ट्रिग्नोमेट्री में पाई की वैल्यू आती है तो उसे हम उसका मान होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से टेन स्क्वायर 180 बाई 6 प्लस टेन स्क्वायर 180 बाई 4 प्लस टेन स्क्वायर 180 बाई 3। यहाँ से जब आप ये सॉल्व करेंगे तो 30 आएगा इसका वैल्यू ना। कट नहीं करना है, बस आप सिंपली सॉल्व करके लिख लेंगे। तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4 4 जा 16 45 डिग्री आएगा और ये आएगा आपका टेन स्क्वायर 60 डिग्री। मैंने टेबल लर्न कराया था तो टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 45 की वैल्यू 1 होती है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और 60 की वैल्यू √3 होती है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3 प्लस 1 और प्लस √3 का स्क्वायर तो 3। अब एलसीएम ले लिया, यहाँ पे 1 1 हो गए तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1 1 का इंटू मल्टीप्लाई कर लिया 1 हो गया, 1 को 3 से डिवाइड किया 3 आया, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ पे भी वही करेंगे तो 9 आएगा। आफ्टर दिस इसको ऐड कर लेंगे 4 और 9 13/3। ठीक है, आई होप की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। cos 60 इक्वल्स 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस इक्वल 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। हमको प्रूव करना है कि LHS इन दोनों पार्ट्स के इक्वल है। तो हमें LHS cos 60 डिग्री की वैल्यू पता है क्या होती है। cos 60 डिग्री की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1/2। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू। तो 1 - 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है का होल स्क्वायर यानी कि 1 - 2 इंटू 1/4। सॉल्व करेंगे 1 - 1/2 यानी कि 2 - 1/2 यानी 1/2। उसी तरीके से इसकी जब आप सॉल्व करेंगे 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 2 और cos 30 की वैल्यू रूट में 3/2 होती है तो √3/2 का होल स्क्वायर -1 यानी कि 2 इंटू 3/4 -1 ये कट गया तो 3/2 -1 या इसी को आप सॉल्व करेंगे तो 2 3 - 2 यानी कि 1/2। LHS इन दोनों पार्ट्स के इक्वल है इसलिए ये सॉल्व हो गया। आई होप की चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए अब हम कुछ और क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 1 - sin A 1/1 - sin A प्लस 1/1 प्लस sin A को प्रूव करिए 2 sec स्क्वायर A के बराबर होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम LHS को सॉल्व करेंगे और RHS के इक्वल दिखा देंगे। तो LHS में क्या है 1/1 sin A और प्लस में 1/1 प्लस sin A। तो जो भी है नीचे LCM लेंगे तो LCM जब भी हम लेंगे तो यही आएगा 1 - sin A और 1 प्लस sin A। ठीक है, LCM में जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उस तरीके से करेंगे। तो 1 - sin A को जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस sin A, इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 प्लस sin A आ जाएगा। ठीक है, और 1 प्लस sin A को जब इससे डिवाइड नीचे वाले पार्ट से डिवाइड करते हैं 1 प्लस sin A 1 प्लस sin A कट गया, ये बचा तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। ऊपर देखिए 1 प्लस sin A प्लस 1 माइनस sin A। तो sin A अपोजिट साइन है तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचेगा क्या ऊपर 2 और नीचे क्या बचेगा 1 माइनस sin A 1 प्लस sin A। आप ये वाला फॉर्मूला जानते होंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 स्क्वायर माइनस sin A का होल स्क्वायर या फिर 2/1 माइनस sin स्क्वायर A। आपने कल एक सरसमिका पढ़ी होगी sin स्क्वायर A प्लस
कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर, यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर ए को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो क्या मिलेगा मुझे, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और यही चीज़ है ना कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे देखिए। तो हम इतने की जगह ये लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। हम इस 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। तो 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। यहाँ से देखिए, चूँकि मैंने कल आपको ये भी बताया था कि कॉस ए जो है 1 अपॉन सेक ए के इक्वल है, यानी कि कॉस जो है सेक का रिवर्स पार्ट है। तो ये यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो इसको हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना, इसलिए ऐसे लिख लिया। और यही RHS में आपको प्रूव करना था। ठीक, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स 1 प्रूव करिए, या फिर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1 प्रूव करिए। तो देखिए, ये जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमने 3 सरल समीकरणाएँ पढ़ी थी। पहले हम वो तीनों सरल समीकरणाएँ आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स 1। देखिए, ए की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है, थीटा, अल्फ़ा, जो भी लिखना हो वो लिख सकते हैं आप, बस ये एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। एंड थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। तो इन्हीं तीनों सरल समीकरणों का यूज करके हम ट्रांसफ़र करके नई सरल समीकरणाएँ बना लेते हैं। जैसे कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 दे रखा है ना, क्वेश्चन देखिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 LHS है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो अगर आप इस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगी आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, यहाँ से इस 1 को ट्रांसफ़र कर दीजिए और इस कॉट स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो क्या मिलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सेक स्क्वायर इस 1 को इधर ट्रांसफ़र करिए और टेन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसफ़र करिए, तो ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फर्स्ट ये रूल यूज कर लेंगे और सेकेंड क्या, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टेन स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूले यूज करके यहाँ पे लिख देंगे इन दोनों की वैल्यू। तो पहला वैल्यू क्या मिलेगा मुझे, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और हम ये जानते हैं कि जो कॉट होता है वो 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा होगा। टेन स्क्वायर थीटा होगा और ये टेन स्क्वायर थीटा कट गया, वैल्यू 1 आ गई, RHS प्रूव हो गया। अब इसी को यहाँ देखिए, इसी क्वेश्चन को और करके लिखा हुआ था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस इंटू टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। अब ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू हुई टेन स्क्वायर थीटा थी, तो आपको बस इस समय क्या करना है, इसकी जगह पे टेन स्क्वायर थीटा लिख लेना है। ठीक है, बाकी सेम प्रोसेस है, दोनों क्वेश्चन सेम है। जब भी आएगा तो आप इस तरीके से करिए या फिर इस तरीके से। सरल समीकरणाएँ लर्न करनी है और सरल समीकरणों को ट्रांसफ़र करके जो हम फॉर्मूले बना ले रहे हैं उसको भी लर्न करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स साइन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। तो हम यहाँ पे देखिए LHS वाला टर्म है वो सिंपल है, तो सिंपल चीज़ को क्या सिंप्लीफाई करना, इसलिए हम जो RHS है उसको सिंप्लीफाई करके LHS के इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, RHS को लिख रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा एक बात
कि LHS में देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा ही है, इसलिए यहाँ पे कॉट थीटा और टेन थीटा को हम किस में चेंज कर देंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा में। आपको ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि टेन थीटा इक्वल साइन थीटा बटे कॉस थीटा ना, तो ये हम यहाँ पे यही यूज करेंगे। और इसी से अगर आपको कॉट थीटा निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा ना, इसी का रिवर्स। तब हम यहाँ से निकालते हैं, वैल्यू पुट करते हैं, साइन थीटा अब बटे में 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए ये एलसीएम अगर 1 है तो एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बटे में 1, एलसीएम यहाँ पे क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा नीचे। ठीक है, उसी तरीके से आप यहाँ पे करेंगे तो कॉस थीटा ऊपर सेफ है, यहाँ पे एलसीएम इसका लेंगे तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और बटे में है मेरे कॉस थीटा। क्योंकि देखिए ये जो है नीचे है तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर के ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाता है, तो साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा इंटू साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम करते हैं एक काम कि यहाँ से अगर हम -1 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ से -1 कॉमन ले लीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एक बात ध्यान दीजिएगा कि देखिए यहाँ पे बेस सेम हो गया ना, बेस सेम हो गया, तब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का एलसीएम जब आप लेंगे तो वही आएगा, और ऊपर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को जब आप फॉर्मूले से ऐड तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, एक मिनट, हाँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और साइन थीटा प्लस माइनस कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ देखिए ये और ये सेम है इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। और वही LHS था जो कि प्रूव करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है x इक्वल a साइन थीटा और y इक्वल्स b टेन थीटा, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। चूँकि x की वैल्यू a साइन थीटा दे रखी है तो हम यहाँ पुट कर देंगे, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में b स्क्वायर और y स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है b स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1 माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, सर समीका याद होगी आपको कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1।
आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से थोड़ा सा वीडियो कभी कभी स्लो हो जा रहा था। ओवरऑल जो क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं वो सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं और अलग अलग टाइप के हैं। इसी टाइप से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस आप सॉल्व करिएगा, और जो प्रॉब्लम नहीं समझ में आएगी या फिर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आएंगे उसे आप व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।